हम दास बनकर रहें, दीन बनकर रहें तो प्रभु कृपा करते हैं। गरीबी में गरीब नवाज का नाता होता है। आपने सुना भी है, एक सुदामा जी तो बहुत गरीब थे, पर जब भगवान की कृपा हुई तो सारा ठाट बाट हो गया। नरसिंह भगत की कहानी आपने सुनी होगी। तो भगवान कहते हैं कि नारायण हो सच कहूं बुझा उठा के आज, जो मन बने गरीब तू तो मिले गरीब नवाज। तो हमको दीनहीन बनना पड़ेगा भगवान के सामने, पर हम तो भगवान के सामने अकड़ कर रहते हैं, हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि इस पर भी तर्क होता है कि भगवान है या नहीं। बड़ी अजीब बात है, हम उसको मान भी रहे हैं पर तर्क भी करते हैं कि भगवान किसने देखा है। ये तो सब साधु संतों ने वैसे ही लोगों को बेवकूफ बना रखा है, इस पे भी तर्क होता है। तो मानव अहंकार में रहता है, और मेरे प्रेमियों अहंकार जब होता है तो भगवान मिलते नहीं। ये जीव मानव भगवान से भी चालाकी करता है, भगवान को भी धोखा देना चाहता है। वो ये नहीं समझता कि भगवान अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। वो वहां भी कोशिश करता है कि भगवान को धोखा दे दूं। तो हमारा मन चालाकी से भरा हुआ है। हम मंदिर में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, हम कामना रखते हैं भगवान के सामने। एक आदमी मंदिर गया और बोला भगवान व्यापार में कुछ फायदा हो तो मैं तुम्हारा भी हिस्सा रख दूंगा। कितना चढ़ाएगा अभी उसने तय नहीं किया, अपनी बात रख दी कि व्यापार में फायदा होगा तो मैं तुम्हें कुछ चढ़ाऊंगा। कितना ये नहीं उसने सोचा, पहले फायदा हो फिर देखेंगे। भगवान सबकी सुनते हैं। उसे व्यापार में फायदा हुआ, मंदिर आया, अब सोचने लगा मंदिर आकर कि चढ़ाना चाहिए या नहीं। पैसे भी ले आया साथ में जेब में, पर मंदिर में प्रवेश करते ही सोचने लगा कि मुझे चढ़ाना चाहिए नहीं चढ़ाना चाहिए। फिर मन में आया कि भगवान ने, फिर सोचता है आदमी कि भगवान ने इसमें क्या किया भाई, ये तो चांस की बात है, मुझे फायदा हो गया, मैंने मेहनत की। फिर सोचने लगता है जीव कि भगवान ने किया होगा, अगर भगवान की कृपा से हुआ है तो नहीं चढ़ाऊंगा, दोबारा मुझे चांस नहीं मिलेगा, फिर फायदा नहीं होगा। उसके मन में भय बैठ जाता है। तो सोचने लगा कि फिर क्या चढ़ाएं। तो उसने एक भगवान के सामने रेखा खींच दी और बोला कि भगवान मैं तो पूरा की पूरा तुम्हारे चरणों में चढ़ा रहा हूं, जो भी पैसा देना है सब। जो रेखा के उस पार गिर जाए वो तुम्हारा, इस पार गिर जाए वो मेरा। फेंकना तो खुद को ही है। तो उस आदमी ने ऐसी चतुराई से पैसे फेंके कि 2-4 सिक्के भगवान की तरफ गए, बाकी अपनी तरफ। और हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु आप बहुत संतोषी हैं, बहुत थोड़ा लिया है आपने तो बाकी सब मुझे दे दिया। और उठाकर चलने लगा। उसके पीछे एक सज्जन और थे, उसको भी व्यापार में फायदा हुआ। उसके पीछे जो था वो उससे अधिक चालाक, उसका भी बाप। बोला भगवान मैं भी मान्यता मानकर गया था, फायदा मुझे भी हुआ, पर मैं इस इंसान की तरह नहीं हूं जो आपके मेरे के बीच में रेखा खींच दे। मैं भेद नहीं करूंगा। हे परमात्मा मैंने सुना है कि तुम कहीं ऊपर रहते हो। तो कितनी चालाकी कि मैंने सुना है कि तुम कहीं ऊपर रहते हो। हे ऊपर वाले मैं पूरे के पूरे पैसे ऊपर फेंक रहा हूं, ऊपर रह जाए वो तुम्हारे और नीचे आ जाए जो मेरे।
अब बताओ भाई कैसे कैसे लोग हैं। तो भगवान तो सरल स्वभाव ना मन कुटलाई। भगवान को तो सरलता पसंद है, भगवान को प्रेम पसंद है, ये चतुराई पसंद नहीं। हम वैसे भगवान को कहते हैं कि सब कुछ तेरा है, सब कुछ तुम्हारा, जो कुछ है जो तेरा है, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम आरती गाते हैं, उसमें 2 लाइन बहुत अधिक प्रिय लगती है हमें। जगदीश जी की आरती गाते हैं ना, वो कौन सी लाइन है? तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा ओ जगदीश हरे। ये सब कुछ है जो तेरा है, बड़ी शांति मिलती है मन को। आप ये लाइन गाएंगे, आप कभी सोचना, आपको बहुत शांति मिलेगी कि उस टाइम हमारा भाव भगवान के प्रति रहता है, सब कुछ तेरा है। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो तकलीफ क्या। पर थोड़ी देर बाद ही उल्टा हो जाता है, रिवर्स, सब कुछ मेरा। तो ऐसा नहीं करें, हमारा भाव वही रहना चाहिए कि सब कुछ है वो भगवान का है। क्योंकि माया जो है हमारे बीच में आ जाती है, जीव और ब्रह्म के बीच में वो माया का पर्दा है जो हमें भगवान से मिलने नहीं देता। एक बार कबीर जी बोले कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। उनका बेटा कमाल बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कि आपको रोना क्यों आ रहा है। उसने बोला कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। वो कमाल बोले कि चलती चाकी देखकर लगे कमाल ढटाए, हंसने लगे। वो रोने लगे या हंसने लगे। कील सहारे जो रहे सो कैसे पिस जाए, कि हम उस कील के सहारे में जो दाना रह जाता है वो कभी पिसता नहीं। वो कील क्या है मेरे प्रेमियों? भगवान का नाम, उनकी शरण। अगर उनकी शरण में रहेंगे तो कुछ भी हो हम तर जाएंगे, हम बच जाएंगे। तो माया रूपी 2 चक्की के पार्ट है मेरे प्रेमियों, एक विद्या और एक अविद्या, और उसके बीच में कील है जिसके सहारे चक्की घूमती है, वो भगवान है। और जीव क्या है? अनाज। जो जीव माया रूपी चक्की में पड़ गया वो मेरे प्रेमियों पिस गया। लेकिन माया की चक्की में पड़कर भी जो जीव भगवान रूपी कील से चिपक गया, उसको माया रूपी चक्की नहीं पीस सकती, वो बच जाती है। द्वापर में दुर्योधन को अभिमान था कि हम 100 भाई हैं, अहंकार था, सारे के सारे मारे गए। 100 को पीस डाला माया रूपी चक्की ने, क्योंकि वो भगवान से दूर हो गए थे। और पांडव भगवान कृष्ण रूपी कील से चिपके हुए थे, वो बच गए। जो भगवान के समीप रहेंगे उनका माया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पर हमें विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप और दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा।